Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Today I am starting with new chapter और जिसका नाम है Working of the Institution. Last chapter जो Constitutional Design उसके last paragraph में मैंने आपको बताया था that there is a need of that democracy सभी countries में है, कहते हैं जो, और जो countries they say that they are democratic and they have the constitution. Not all countries who have constitution are democratic, but the thing is that yes, those countries which are democratic, they do have the constitution. और constitution में institutions की power, excuse me, constitution में institution की powers और उनकी powers, limitations, everything is mentioned. मतलब जैसे beautifully हमारा constitution बना है वो आप उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते. उसका प्रूफ ये है कि आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट की तरीके से नहीं रखा हुआ है, एक रद्दी की तरीके से नहीं रखा हुआ है. इट इज बीइंग इन यूज. सो डेमोक्रेसी, जैसे ओवरव्यू में से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट पैरा में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि केवल इलेक्टिंग रूलर्स, डेमोक्रेसी में रूलर्स को भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और विद इन द इंस्टीट्यूशन. And this chapter is about working of such institution. इस chapter में हम mainly जो major decision making organs हैं, जैसे हमारी students body के organs होते हैं, respiratory organ, then nervous system, और जितने हमारे systems, जितने organs होते हैं, digestive organ and all these, similarly एक government के भी, country के भी, democratic country के भी ये 3 organs होते हैं. How they work differs from country to country. तो इस चैप्टर में आप ये पढ़ने के लिए चाह रहे हैं. How a major policy decision is taken. ये एक एग्जाम्पल दिया है जो कि इमेजिनेटिव नहीं है, रियल है. अगस्त 13 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया जिसका जो रियल एग्जाम्पल है आपके इसमें दिया हुआ है. इसमें आपको कुछ लर्न नहीं करना. ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, दिस इज नॉट फॉर लर्निंग. ये केस लिया है 1990 का, जब 27% वैकेंसी सिविल पोस्ट में हुई थी और वो गवर्नमेंट ने सर्विसेज में गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन का कुछ इंक्रीज किया था. ये तब की बात है ये. एंड ये एक लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, इसका नंबर है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिस, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वो होता है स्टूडेंट जो एम्प्लॉयमेंट देता है. तो उन्होंने ये ऑर्डर साइन किया था. द गवर्नमेंट इशूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे डिफरेंट मैटर्स में, बट दिस वन वाज वेरी इंपॉर्टेंट और ये सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी भी बाद में बन गया था. अब हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. दैट द ऑर्डर अनाउंस मेजर पॉलिसी डिसीजन जिसमें 27% वैकेंसी सिविल पोस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये उनके नाम पर होंगी. और द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वाज टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. उसको बैकवर्ड क्लासेस को भी इंक्लूड कर दिया गया. एंड नाउ अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वाज इंट्रोड्यूस्ड. ओनली पर्सन्स हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वो इस कोटा के लिए एलिजिबल होंगे. 27% जॉब्स, अदर्स कुड नॉट कॉम्पीट फॉर दीज जॉब्स. डिसीजन मेकर्स, किसने डिसाइड किया मेमोरेंडम का? इतना बड़ा डिसीजन देखिए कोई एक पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता. एंड द ऑफिसर वाज मियरली इम्प्लीमेंटिंग. देखिए ऑफिसर जो भी होता है वो गवर्नमेंट के डिसीजन को केवल लागू करते हैं. जैसे अब हमने कौन सा चैप्टर करना है, आपके स्कूल में टीचर्स कौन सा चैप्टर करा रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे. वॉट एवर द कोर्स हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द CBSE इवन टिल 8th ऑल्सो. CBSE का जो कोर्स है प्रिस्क्राइब उसके अकॉर्डिंग चलता है डिसीजन. तो डिसीजन मेकर्स ने, ऑफिसर इंप्लीमेंट कर रहे थे जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था. वी कैन गेस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व्ड अदर मेजर एंड फंक्शनरीज आल्सो. द मेन पॉइंट्स के बारे में जा रहे हैं. प्रेसिडेंट, आपने ये मिडिल क्लासेस में भी करा है. प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है. डिटेल में इसी चैप्टर में बात करेंगे लेकिन वो फॉर्मल है, दिखाने के लिए हैं. प्राइम मिनिस्टर
हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट में डिफरेंस है। हेड ऑफ द स्टेट जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, छोटा सा वैसे जब डिटेल करूंगी, कि आपके घर में कोई शादी का कार्ड देने आता है, इफ यू आर लिविंग विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो उनके हाथ में देते हैं, आपके पेरेंट्स के हाथ में नहीं देते हैं। द रीजन बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स आर द हेड ऑफ द स्टेट, तो फॉर्मल अथॉरिटी उनके पास है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। एक्चुअल एक्सरसाइज पावर प्राइम मिनिस्टर करते हैं। he takes most of the decisions in the cabinet meeting. Parliament consists of president and two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Prime Minister must have the support of majority of the Lok Sabha members. So, office memorandum was culmination. Culmination means was the result एक लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया। ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 में, हेडेड बाय बीपी मंडल, तो इसीलिए इसको मंडल कमीशन बोला गया। इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया, आइडेंटिफाई करने के लिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में, रिकमेंडेशंस करी। वन ऑफ दीज वाज 27% गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व होंगी फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस डिस्कस हुई पार्लियामेंट में फॉर सेवरल इयर्स। Many parliamentarians and parties kept demanding implementation of Commission's recommendations. Then came the Lok Sabha election. In its election manifesto, जनता दल ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो पावर में आती है तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेगी। उस समय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वीपी सिंह बहुत पॉपुलर थे, और ये वो ईयर था 1989 जब वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे, वोटिंग एज रिड्यूस हो गई थी फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, तो ये वो टाइम था। सो स्टूडेंट्स इसमें ये आपको कुछ हाइलाइट जो मैंने आपको ये किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। सो सेवरल डेवलपमेंट्स दे टुक प्लेस आफ्टर दैट, और वो डेवलपमेंट्स क्या थी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस किया कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन। 6 अगस्त को यूनियन कैबिनेट ने फॉर्मल डिसीजन लिया। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वीपी सिंह ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को इस डिसीजन के बारे में through a statement in both the houses of parliament, मतलब राज्यसभा लोकसभा। डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को, और सीनियर ऑफिसर्स जो हैं डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया और ऑफिसर साइन किया ऑर्डर ने ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। फॉर द नेक्स्ट few months this was the most hotly debated topic. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स भरे हुए थे, एंड मतलब आई बीइंग द विटनेस, और मेरे नेचुरल एज के कई लोगों को ये सब चीजें याद होंगी। फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज थे। प्रोटेस्ट हुआ, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, some of which were violent, some felt that existence of inequalities among people of different caste in India, उनके लिए जॉब रिजर्वेशन की जरूरत है। They felt that they would give a fair opportunities उन कम्युनिटीज को जो अभी तक पीछे रही थी, पिछड़ी हुई थी। Others they felt कि अब ये अनफेयर है। इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो बैकवर्ड को नहीं बिलोंग करते उनके लिए नुकसान वाली बात है ये। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो वो क्वालिफाइड ज्यादा हैं। सम फेल कि इससे कास्ट फीलिंग यूनिटी को हैम्पर कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। हम इसमें क्या डिबेट नहीं करेंगे, एनसीईआरटी बुक भी कह रही है क्या सही है क्या गलत है। Who resolved this dispute? You know, Supreme Court and the High Court. हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। सम पर्सन ऑपोजिशन उन्होंने इसको मतलब क्रिटिसाइज किया। दे अपील टू द कोर्ट कि डिक्लेयर करें ऑर्डर को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बंच ऑल दीज केसेस टुगेदर, ये सभी रिलेटेड केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठा किया। दिस केस वाज नोन एज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑर्डर। 11 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को उन्होंने हियर किया बाय अ मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992। देखिए जो लर्न कर रहे हैं ना आपको, वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बाकी सब केवल रीड करने के लिए है। यू डोंट हैव टू, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एज सच नहीं आएगा। देन एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने पूछा द गवर्नमेंट को टू मॉडिफाई
the original order, it said that well-to-do persons among the backward classes उनको exclude किया जाएगा. जिनके पास फाइनेंशियली जो बहुत अच्छे हैं, the Department of Personnel and Training issued another office memorandum. This dispute thus came to end. कि जो well financially जो qualified है, there are so many leaders also political जो financially qualified है, उन्हें क्या जरूरत है इस रिजर्वेशन की? So उनको इससे exclude किया जाएगा. So students, please आज के लिए इतना ही. सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, लाइक करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा और कुछ प्यारे से कमेंट फॉर मोटिवेटिंग मी in this age also and to help me to grow on this platform. Thank you so much.